तो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू करेंगे ओसवाल की तरफ से हमारे पास है जेई मेन का चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स 2019 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू बुक फॉर फिजिक्स। यानी कि हमारे पास 2025 जेई मेन 2025 के लिए बुक सुटेबल होने वाला है। जेई मेन का पीवाईक्यू बुक है फिजिक्स का, यानी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का भी सेपरेट बुक आता है। तीनों के सेपरेट बुक्स हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में फिजिक्स का बुक देख रहे हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो बता रखा गया कि एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर बेस्ड है। 2025 के लिए बुक डिजाइन किया गया। कंटेंट्स के अंदर चलो तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कुछ 10 टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रैटेजी वगैरह की पहले अटेम्प्ट में ही कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद लेटेस्ट सिलेबस, ट्रेंड एनालिसिस 2020 से लेकर 2024 तक का, यानी कि किस ईयर में कब कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे किस चैप्टर से, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कौन सा चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है, किस चैप्टर से, किस चैप्टर में मुझे कितना फोकस करना है। इसके बाद आपको नेमोनिक्स देखने को मिलेगा। नेमोनिक्स में आपका बेसिकली कुछ ट्रिक्स के फॉर्म में अगर कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स है याद करने वाली चीजें वो हमें समझा दिया जाता है। देन आपको देखने को मिलता है जेई मेन 4 अप्रैल 2024 का शिफ्ट 1 सॉल्व पेपर। तो इसके बाद अगर हम बात कर ले पेज नंबर 14 पे ये दिखता कैसा हमारे पास, पेज नंबर 14 पे क्या सारी चीजें हैं इसमें। तो आप देखो हमारे पास है जेई मेन 2024 का 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर। फिजिक्स का बुक है तो फिजिक्स के हिसाब से जितने क्वेश्चंस फिजिक्स में आए थे सारी चीजें ए टू जेड उसी पैटर्न में। उसके बाद आंसर की, आंसर्स तो है ही है आंसर की में, लेकिन आपके वो क्वेश्चंस किस टॉपिक और किस चैप्टर से पूछे गए थे वो भी बता रखा गया है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है आप सिलेक्टेड टारगेटेड स्टडी कर सको कि मेरा ये चैप्टर का ये टॉपिक वीक है तो मुझे इस पर फोकस करना है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है जेई मेन सॉल्व पेपर, मतलब जो अभी हमने देखा पेपर, जो अभी क्वेश्चन पेपर देखा जिसका आंसर की देखा हमने, जस्ट उसी का नेक्स्ट पेज में आपको आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। और जैसे इनका एक्सप्लेनेशन खत्म होगा हमें इसके बाद आपको देखने को मिलेगा दूसरा पेपर ठीक इसी फॉर्मेट में। और कौन कौन से पेपर है भैया, इस प्रकार के 4 पेपर्स दे रखे गए हैं। जेई मेन 2024 का 4 अप्रैल का शिफ्ट 1, 9 अप्रैल का शिफ्ट 2 के पेपर। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 27 जनवरी का शिफ्ट 1 का सॉल्व पेपर और 29 जनवरी का शिफ्ट 2 का सॉल्व पेपर्स। देन आपको देखने को मिल जाते हैं सैंपल पेपर्स। तो 2 सैंपल पेपर है। सबसे पहला का अगर देख ले पेज नंबर 49 पे किस प्रकार का फॉर्मेट है हमें दे रखा गया है। तो पेज नंबर 49 पे हम देख पा रहे हैं कि पहला सैंपल पेपर है हमारा, जिसमें वही जो बोला गया है कि आपके 300 मार्क्स का टोटल मार्क्स होता है और 3 घंटे का एग्जाम होता है। लेकिन जहां तक कि हम जानते हैं कि सिर्फ इसमें फिजिक्स का पेपर दे रखा गया है, तो आप इसे अपने 3 से डिवाइड कर लो, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट का मिला के होता है। आप इसे 100 मार्क्स मान के चलो और 1 घंटा मान के चलो टाइमिंग। टोटल 30 क्वेश्चंस हमारे फॉर्मेट में दे रखे गए हैं। आपका कुछ एमसीक्यू हो गया, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आपका आंसर की दे रखा गया है और किस टॉपिक से था वो सारी चीजें तो है ही है, लेकिन इसके बाद आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है सैंपल पेपर में, उसके जगह क्यूआर कोड दिया गया है। जैसे ही उसे स्कैन करोगे आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ जाएगा मोबाइल में, जहां से भी मतलब जिस डिवाइस से भी स्कैन करते हो। तो यानी कि जो भी बाकी सारे ईयर वाइज जो भी सारी हैं उनके तो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन सैंपल पेपर का एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, जो कि रेस्पेक्टिव सैंपल पेपर के एंड में क्यूआर कोड उस सैंपल पेपर के लिए दे रखा गया है। इसके बाद आपको मिलेगा चैप्टर वाइज कुछ आपके क्वेश्चंस है। जैसे सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स एंड मेजरमेंट, पेज नंबर 1 हम ओपन करते हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अब जब चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज समझने वाले हैं, तो आपको एक फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा, एक माइंड मैप देखने को मिलेगा, जिसमें जितने भी मतलब एक शॉर्टकट तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, कौन किससे रिलेटेड है, सारी चीजें पिक्टोरियल फॉर्म में समझा दिया जाता है। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका माइंड मैप होता है, उसके बाद उनका चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे पहला चैप्टर में फिजिक्स एंड मेजरमेंट, इसे 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, डायमेंशनल एनालिसिस और लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस। पहला टॉपिक का आप देखो डायमेंशनल एनालिसिस, उसके ऊपर जस्ट टॉपिक के नाम के नीचे देखो कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियो, यानी कि अगर इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना हो तो 3 क्यूआर कोड्स दे रखे गए हैं, यानी कि जितना आपको क्यूआर कोड की जरूरत है, जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे उनका क्यूआर कोड है। इनकी तरफ से सिलेक्टेड हैंडपिक वीडियोज होते हैं, इसे स्कैन करके आप इनके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। यानी कि वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए टॉपिक वाइज वगैरह सेग्रीगेट कर रखा गया है। इसके बाद अगर आप देख लो तो आपके पीवाईक्यूज हैं। पहला टॉपिक का डायमेंशनल एनालिसिस का हर क्वेश्चन में बता रखा गया कि इस ईयर में इस तारीख को इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरीके से फर्स्ट टॉपिक में टोटल 42 क्वेश्चंस देने के बाद आंसर की, उसके बाद आंसर की यानी कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है,
उसके बाद आपका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, और सभी 42 क्वेश्चंस के आपके एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपका चालू होगा टॉपिक 2। तो टॉपिक 2 हमारा लिस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस। इसमें आपके 5 क्यूआर कोड्स दे रखे गए हैं। तो इन सभी क्यूआर कोड्स मतलब अगर पढ़ने का मन हो तो क्यूआर कोड स्कैन करके पढ़ सकते हो वीडियोज की मदद से। उसके बाद टॉपिक 2 के सभी आपके पीवाईक्यू, और कितने क्वेश्चन है आपके टॉपिक 2 में, टोटल 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन के बाद इनका आंसर की, उसके बाद इनके एक्सप्लेनेशंस। तो जब जैसे ही हमारे एक्सप्लेनेशंस खत्म होते हैं, इसके बाद हमें देखने को मिलता है आपका सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर स्टार्ट होते ही आपका वही है, पहले आपका माइंड मैप, उसके बाद आपके क्वेश्चंस को भी आपके चैप्टर वाइज तो ठीक है, उसके बाद टॉपिक वाइज भी ब्रेक डाउन कर रखा गया, क्यूआर कोड्स वगैरह सारी चीजें दे रखी गई हैं। और ठीक इसी प्रकार अगर कंटेंट्स में देख ले और क्या चीजें हमें मिलेंगी, तो चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पेज नंबर 500 तक तो यही है, लेकिन 501 पे हमें कुछ अपेंडिक्स भी दे रखा गया। देखते हैं अपेंडिक्स में क्या है। अपेंडिक्स में हमें देखने को मिलता है आपका वही फिजिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्स्टेंट्स हो गए, सब माइक्रोस्कोपिक मासेज, सोलर सिस्टम डेटा, अदर यूनिट्स, ये सारी कुछ कुछ चीजें, सिंबल्स, डायमेंशन, यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटीज। अपेंडिक्स सी में आपका इंडियन मतलब इसरो का आपका 2000 से लेके 2023 तक के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या कुछ रहे, वो सारी चीजें दे रखी गई हैं। अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, बुक परचेस करना हो, तो इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।